क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है। हम जानते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है, जिसमें a b c कोफिशिएंट्स होते हैं और x वेरिएबल है जिसका वैल्यू हमें फाइंड करना होता है। और x के वैल्यू को फाइंड जब हम कर लेते हैं तो वही इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स कहलाते हैं। तो यदि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स हम फार्मूले द्वारा फाइंड करेंगे तो ये रूट्स आते हैं फर्स्ट रूट होता है x इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। सेकेंड रूट होता है x इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 हैव टू रूट्स। फर्स्ट x इक्वल टू माइनस b प्लस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a एंड सेकेंड रूट x इक्वल टू माइनस b माइनस रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। या इन दोनों को हम कंबाइंड रूप से ऐसे लिख सकते हैं x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। कंबाइंड रूप से हम दोनों रूट्स को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब इसके द्वारा जब रूट्स को फाइंड करेंगे तो एक चीज हम देख रहे हैं कि रूट में b² माइनस 4ac लिखा हुआ है, तो b² माइनस 4ac को हम b² माइनस 4ac को हम डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डिस्क्रिमिनेंट इसे d से लिखा जाता है। यानी कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू अगर फाइंड करना होगा तो हमें d इक्वल टू b² माइनस 4ac का वैल्यू फाइंड करना पड़ेगा। अब यह जो डिस्क्रिमिनेंट है वह 3 तरह का आता है। पहला ये हो सकता है कि इसका जो वैल्यू है इफ b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, मतलब जब हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे तो उसके 3 तरह के वैल्यू आएंगे, हो सकते हैं। फर्स्ट ये हो सकता है कि b² माइनस 4ac का जो हम वैल्यू फाइंड कर रहे हैं वह 0 से बड़ा हो, यानी कि b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यह है कि जब डिस्क्रिमिनेंट 0 से बड़ा होगा देन तब रूट्स आर डिस्टिंक्ट एंड रियल। इसका अर्थ यह है कि यदि b² माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा होगा तब इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के जो रूट्स होंगे वो
डिस्टिंक्ट और रियल होंगे, यानी कि दोनों का जो वैल्यू आएगा x का वह अलग अलग होगा और दोनों रियल होंगे। सेकंड कंडीशन ये हो सकता है b² - 4ac = 0। जब b² - 4ac = 0 होता है देन रूट्स आर इक्वल एंड रियल, यानी कि b² - 4ac का वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं और उसका वैल्यू 0 आता है तब हम देखेंगे कि उसके जो रूट्स होंगे वो दोनों सेम होंगे, इक्वल होंगे और रियल होंगे। थर्ड कंडीशन ये होता है इफ b² - 4ac is less than 0 then roots are imaginary। इसका अर्थ यह है कि जब b² - 4ac का वैल्यू 0 से छोटा होता है तो 0 से तभी छोटा होगा जब इसका वैल्यू निगेटिव नंबर में आएगा, यानी निगेटिव इंटेजर्स आएंगे या कोई निगेटिव नंबर आएगा। तो उस कंडीशन में ax² + bx + c = 0 के जो रूट्स होंगे वे इमेजिनरी होंगे, यानी केवल कल्पना कर सकते हैं, काल्पनिक होंगे। तो इस तरह से हम लोग यह फाइंड किए कि ax² + bx + c = 0 के जो दो रूट्स हमें मिलते हैं जिनको कंबाइंड रूप से हम x = -b + -√b² - 4ac/2a से डिनोट करते हैं, जिसमें b² - 4ac डिस्क्रिमिनेंट होता है। तो डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू को जब हम फाइंड करेंगे तो डिस्क्रिमिनेंट के वैल्यू 3 तरह के हो सकते हैं। पहला 0 से बड़ा हो सकता है, जब 0 से बड़ा होगा तो उसके रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे और रियल होंगे। 0 के इक्वल हो सकता है, 0 के इक्वल होगा तो उस कंडीशन में रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे। और 0 से यदि छोटा होता है तो उस कंडीशन में रूट्स इमेजिनरी होंगे, यानी कि निगेटिव नंबर जब b² - 4ac का आएगा तो रूट्स काल्पनिक होंगे, इमेजिनरी होंगे। तो हम ax² + bx + c = 0 के रूप में यदि कोई इक्वेशन दिया हुआ है तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे कि उसके रूट्स किस प्रकार के हैं। फर्स्ट के कैटेगरी में आता है कि सेकंड के कैटेगरी में आता है कि थर्ड के कैटेगरी में आता है, उसके बाद ही हम इनके जो नेचर है उनको हम पहचान पाएंगे कि यह किस प्रकार के नेचर के रूट्स हैं। अब चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1। गिवन दैट फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसका अर्थ यह है कि नीचे लिखे गए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स के नेचर को हमें फाइंड करना है कि उसके रूट्स किस प्रकार के हैं। इफ द रियल रूट्स एग्जिस्ट, यदि रियल रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, फाइंड देम, तब हमें उन रूट्स को फाइंड करना है। यानी कि सबसे पहले हमें ये चेक करना होगा कि इन दिए गए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स हैं वो किस प्रकार के हैं। सबसे पहले नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड करने के लिए हम डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करेंगे। हम जानते हैं वी नो दैट d इक्वल टू होता है b² - 4ac, यानी कि सबसे पहले हम डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करेंगे। फर्स्ट के लिए फाइंड कर रहे हैं d इक्वल टू b का वैल्यू है -3,
-3 का स्क्वायर कर देंगे, -4 ए का वैल्यू है यहाँ 2 और सी का वैल्यू है 5। इसको कैलकुलेट करते हैं, -3 का होल स्क्वायर है इसलिए इसका वैल्यू हो जाएगा +9। इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 40 और इस तरह से इसका वैल्यू आ गया 31। अब हम देख रहे हैं कि डी का जो वैल्यू है यानी डिस्क्रीमेंट -31 आया है और यह -31 0 से छोटा होता है। इसका मतलब यह हो गया कि दिए गए इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इमेजिनरी हैं। d is less than 0, therefore roots are imaginary। फर्स्ट का सॉल्यूशन हो गया। सेकंड का चेक करते हैं। इसके लिए डी फाइंड करते हैं। d इक्वल टू बी स्क्वायर होता है -4√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 ए का वैल्यू है 3 और सी का वैल्यू है 4। इसका जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 48। इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आ जाएगा 48 और इस तरह से इसका वैल्यू हो गया 0। इसका मतलब ये हो गया कि डी का वैल्यू जब 0 आया देयरफॉर रूट्स आर इक्वल एंड रियल। क्योंकि डी का जो वैल्यू है वह 0 के इक्वल आया है इसलिए इसके रूट्स इक्वल होंगे और रियल होंगे। क्वेश्चन में पहले से लिखा है कि जब रियल होंगे तो उसको फाइंड करना है। तो हम यहाँ देख लिए कि इसके वैल्यू रियल होंगे इसलिए हम x के वैल्यू को फाइंड करेंगे। फार्मूले से x इक्वल टू होता है -b यानी कि माइनस b का वैल्यू है -4√3 प्लस माइनस होता है √b स्क्वायर -4ac होता है तो इसका वैल्यू हम 0 फाइंड किए हैं b स्क्वायर -4ac का अपॉन 2 इंटू ए होता है। a का वैल्यू है 3 तो 3 लिख लेंगे। इस तरह से x इक्वल टू ये आ जाएगा 4√3 अपन इसको कैलकुलेट करेंगे तो 6 होगा। इसको हम कैंसिल करेंगे तो ये आ जाएगा 2√3 अपॉन 3 और सेकेंड जो रूट होगा उसका भी वैल्यू यही होगा। यही दो इसके रूट्स होंगे, आंसर हो जाएंगे। थर्ड के लिए फाइंड करते हैं डी का वैल्यू। डी इक्वल टू बी का वैल्यू है -6 का स्क्वायर करेंगे -4 ए का वैल्यू है 2 और सी का वैल्यू है 3 कैलकुलेट करेंगे 36 ये हो जाएगा 24 कैलकुलेट कर देंगे तो ये आ जाएगा 12। का अर्थ यह है कि डी का जो वैल्यू है 12 यह 0 से बड़ा है। तो जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा होता है यानी डिस्क्रीमेंट 0 से जब बड़ा होता है तो इसके वैल्यू इसके रूट्स जो होते हैं रियल होते हैं। देयरफॉर रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। बी का वैल्यू 0 से बड़ा आया है इसका मतलब इसके जो रूट्स होंगे यानी एक्स के जो वैल्यू होंगे वो अलग अलग होंगे और रियल होंगे। इसको भी हमें फाइंड करना है क्योंकि इसके रूट्स रियल आए हैं। तो x इक्वल टू होता है -b यानी -6 प्लस माइनस √b स्क्वायर -4ac का वैल्यू हमने फाइंड किया है 12 अपॉन 2 इंटू ए का वैल्यू है 2। इसको कैलकुलेट करते हैं 6 प्लस 12 का स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो यह आ जाएगा 2√3 अपॉन 4 है। अब एक बार हम प्लस को लेंगे और एक बार माइनस को लेंगे। प्लस को लेंगे तो 6 प्लस 2√3 अपॉन 4 होगा। माइनस को लेंगे तो 6 माइनस 2√3 अपॉन
4 होगा। 6 और 2 में 2 को जब हम कॉमन लेकर के इसको कैंसिल करेंगे तो x के वैल्यू आ जाएंगे, यह वैल्यू आ जाएगा 3 प्लस रूट 3 अपान ये आ जाएगा 2, और सेकंड वाला आ जाएगा 3 माइनस रूट 3 अपान 2। यही दोनों इस इक्वेशन के रूट्स हैं और यही है आंसर। सेकंड क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है, दिया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। मतलब ये करना है कि नीचे लिखे गए क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में प्रत्येक में हमें k के वैल्यू को फाइंड करना है, सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स। और यह दिया हुआ है कि ये जो इक्वेशंस हैं इनके रूट्स 2 हैं, इक्वल है। तो जब रूट्स इक्वल होंगे तब डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू होता है 0 के इक्वल होता है। तो हम जानते हैं, यानी वी नो दैट इफ रूट्स आर इक्वल एंड रियल देन d इक्वल टू 0 होता है। अब हम इसी का यूज इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए करेंगे, जिससे हमें k का वैल्यू फाइंड होगा। तो हम जानते हैं कि d इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। b का वैल्यू हम देख रहे हैं कि फर्स्ट इक्वेशन में है k, ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू है 2 इंटू सी का वैल्यू है 3 इक्वल टू होना चाहिए 0। डी का ये वैल्यू हमने बी स्क्वायर माइनस 4ac से फाइंड कर लिया और ये इक्वल 0 हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब इसको सॉल्व करेंगे, के स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 24 इक्वल टू 0 और के स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 24 को हम दूसरी साइड लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा के स्क्वायर इक्वल टू 24। के का वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो ये स्क्वायर जब इधर आएगा तो इसको रूट में बना देगा, यानी कि रूट 24 हो गया। और इसका स्क्वायर रूट जब हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 2√6 और यही के का वैल्यू है, जिसके लिए 2x² प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 दो इक्वल रूट्स को धारण करेगा। ठीक इसी प्रकार से अब इसमें भी हम रखते हैं, इसको पहले कैलकुलेट करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को ठीक ढंग से लिख लेंगे। ये हो जाएगा kx² माइनस 2k x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब हम डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड करते हैं और 0 को इक्वल रखते हैं, तो ये होगा b² यानी कि माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 a का वैल्यू है k इंटू सी का वैल्यू है 6 इक्वल टू होना चाहिए 0। इस तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4k² और इसको आ जाएगा मल्टीप्लाई करेंगे 4 और 6 का तो 24k हो जाएगा इक्वल टू 0। हम 4k को कॉमन ले सकते हैं, इसमें बचेगा k और इसमें बचेगा 6 इक्वल टू 0। इस तरह से k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0 होगा, यानी कि k इक्वल टू हो जाएगा 6, यानी कि k इक्वल टू 0 और 6 के वैल्यू के लिए गिवन इक्वेशन हैव रियल एंड 2 रूट्स। k इक्वल टू 0 आया और यहाँ से k इक्वल टू 6 आया। इसका मतलब यह है कि k का वैल्यू अगर 0 होगा तभी इस इक्वेशन के
जो रूट्स होंगे इक्वल होंगे और रियल होंगे, और यदि k का वैल्यू 6 भी होगा तब भी इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे और रियल होंगे। यानी इसमें k के दो वैल्यू आए हैं, एक है 0 और दूसरा है 6। क्वेश्चन नंबर 3 लिख रहा है, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ। क्वेश्चन का मतलब ये है कि क्या एक रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिजाइन करना संभव है जिसके लेंथ ब्रेथ की ट्वाइस है, यानी कि जो लंबाई है उसकी चौड़ाई की 2 गुनी है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, और उसकी एरिया 800 मीटर स्क्वायर है। पर कि इफ सो, यदि ऐसा संभव है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ, तब उसकी लेंथ और ब्रेथ को फाइंड कीजिए। तो इसके लिए हम जैसे क्वेश्चन के स्टेटमेंट दिए गए हैं उस स्टेटमेंट के आधार पर हम मानते हुए पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करेंगे, बनाएंगे। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि लिखा गया है कि लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि लेंथ जो है ब्रेथ का 2 गुना है। तो हम मान लेंगे लेट ब्रेथ इक्वल टू x मीटर। जब हमने ब्रेथ को x मीटर मान लिया तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो लेंथ होगा वह इसका ट्वाइस होगा। लेंथ इक्वल टू 2 इंटू एक्स, यानी कि 2x मीटर होगा। और यह भी स्टेटमेंट दिया हुआ है कि एरिया इज 800 मीटर, यानी कि जो रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव है उसका जो एरिया है वह 800 मीटर स्क्वायर है। तो हम जानते हैं कि एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शेप जब होता है तो वह होता है L इंटू बी। तो जब हम L इंटू बी करेंगे तो यह 800 के इक्वल आना चाहिए। L का वैल्यू हमने यहाँ फाइंड कर लिया है 2x, b का वैल्यू है x इक्वल टू 800, मल्टीप्लाई करेंगे 2x स्क्वायर इक्वल टू 800। इस तरह से x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 800 अपान 2, क्योंकि 2 को हम दूसरी साइड लेके जा रहे हैं तो ये अपान हो जाएगा और ये कैंसिल कर देंगे तो x स्क्वायर इक्वल टू हो गया 400। अब हम x का वैल्यू फाइंड करते हैं तो यह आ जाएगा रूट में 400, और इस तरह से इसका स्क्वायर रूट जब हम फाइंड करेंगे तो 20 आएगा। यहाँ हम देख रहे हैं कि x का जो वैल्यू है वह पॉजिटिव है। इसका मतलब यह है कि इस प्रकार की रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव जो है डिजाइन किया जा सकता है। यह संभव है कि दिए गए स्टेटमेंट के अनुसार हम रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव डिजाइन कर सकते हैं, जिसमें x का वैल्यू आ गया 20, मतलब कि यह जो है ब्रेथ है। देयरफॉर S it is possible पहला तो यही हो गया, हमें चेक करना था कि पॉसिबल है कि नहीं है। तो यह पॉसिबल है और इसके रूट्स यानी x के जो वैल्यू होंगे, पहला है ब्रेथ जो आया है x का वैल्यू 20, तो ये 20 मीटर हो गया, और लेंथ जो है 2x हमने माना है, 2 इंटू एक्स करेंगे यानी 2 इंटू एक्स का वैल्यू 20, और इस तरह से इसका आ जाएगा 40 मीटर। यही दोनों आंसर होंगे, लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करने थे। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, इज द फॉलोइंग सिचुएशंस पॉसिबल। इसमें भी थर्ड की तरह ही कह रहा है
कि नीचे दिए गए जो सिचुएशंस हैं क्या वो पॉसिबल हैं। इफ सो यानी कि यदि ऐसा है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस, तो उनके प्रेजेंट एज को फाइंड कीजिए। स्टेटमेंट लिखा है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स। मतलब कह रहा है कि दो दोस्तों का जो उम्र है उनका योग 20 ईयर्स है। मतलब दोनों दोस्तों के उम्र को जोड़ने के बाद 20 ईयर्स आना चाहिए। 4 ईयर्स एगो यानी कि 4 वर्ष पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स वाज 48 यानी कि 4 साल के पहले उन दोनों दोस्तों के जो एज थे उन एज का जो प्रोडक्ट था यानी गुणा था वह 48 के इक्वल था। तो अब इस कंडीशन को हम फॉलो करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले फाइंड करेंगे, बनाएंगे, और इसके बाद हम चेक करेंगे कि वह सिचुएशन जो है पॉसिबल है कि नहीं है। तो हम इसके लिए मानेंगे लेट द एज ऑफ फर्स्ट इक्वल टू x ईयर। हम मान लिए कि उन दोनों दोस्तों में से एक का जो एज है वह x ईयर है। देन अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट सेकेंड फ्रेंड का एज कितना होगा, द एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड का जो एज होगा वह होना चाहिए 20 माइनस x ईयर, क्योंकि दोनों के एज का जो योग है वह 20 आना चाहिए। जब फर्स्ट फ्रेंड का हमने x ईयर मान लिया है तो सेकंड फ्रेंड का जो एज होगा वह 20 माइनस x ही बचेगा। अब आगे लिखा है 4 ईयर्स एगो। 4 ईयर्स एगो जब हम फर्स्ट फ्रेंड का जब एज फाइंड करेंगे तो यह होगा x माइनस 4। 4 ईयर्स एगो सेकेंड फ्रेंड का जब हम एज फाइंड करेंगे तो 20 माइनस x माइनस 4 करना होगा। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा है कि दोनों का जो प्रोडक्ट है वह 48 के इक्वल था, अर्थात यह x माइनस 4 इंटू, इसको हम कर सकते हैं 20 में से 4 को माइनस करेंगे 16 माइनस x इक्वल टू 48। अब इसको हम मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट कर लेंगे। यह हो जाएगा x 16x, x से जब 16 में मल्टीप्लाई करेंगे 16x होगा, x से x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 4 से 16 में करेंगे तो माइनस 64, माइनस 4 से माइनस x में करेंगे तो 4x हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 48। अब लाइक टर्म को हम एक साथ कैलकुलेट करेंगे। ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा माइनस 64, 16x और प्लस 4x को हम प्लस करके लिखेंगे तो यह आ जाएगा 20x इक्वल टू 48। अब सबको हम राइट साइड में ले चल के लिखेंगे। यह प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यह प्लस 64 हो जाएगा, ये माइनस 20x हो जाएगा और ये प्लस 48 पहले से है, इक्वल टू हो जाएगा 0। इसको ठीक ढंग से अरेंज करेंगे तो यह होगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x। अब 48 और 64 को हम प्लस करना पड़ेगा और इस तरह से ये आ जाएगा 110 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 64 माइनस 20x प्लस 48 इक्वल टू 0 को जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा यह आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 64 और 48 को जब हम प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 112 इक्वल टू 0। अब हमें ये फाइंड करना है कि यह पॉसिबल है कि नहीं है। तो इसके लिए हम रूट्स को फाइंड कर सकते हैं या इसके पहले हम डिस्क्रिमिनेंट को पहले फाइंड करेंगे, क्योंकि नेचर हमें फाइंड करना है।
और इसकी पॉसिबिलिटी चेक करनी है। तो इसके लिए d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। d इक्वल टू बी का वैल्यू है -20 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 1 है, c का वैल्यू है 112। इस तरह से हो जाएगा 400 और इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे और इस तरह से हम देख रहे हैं कि इसका जो वैल्यू आ रहा है -48 आ रहा है। अब इसको हम देख रहे हैं कि d का जो वैल्यू है -48 आ रहा है, जो क्या है 0 से छोटा है, यानी d का जो वैल्यू आया है 0 से छोटा आया है। हम जानते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू है वह अगर निगेटिव नंबर आता है, यानी d का वैल्यू 0 से छोटा होता है, तो उसके रूट्स इमेजिनरी होते हैं, यानी कि पॉसिबल नहीं होते हैं। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं देयरफॉर, इसको लिखेंगे इट इज इम्पॉसिबल। मतलब कि हम यह नहीं फाइंड कर पाएंगे इन स्टेटमेंट्स के आधार पर कि दोनों फ्रेंड्स के एक्चुअल जो प्रेजेंट एज हैं वो कितने हैं, क्योंकि यह पॉसिबल ही नहीं है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। 5. Given that is it possible to design a rectangular park of perimeter 80 meter and area 400 मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन का अर्थ यह है कि क्या एक ऐसा रेक्टेंगुलर पार्क हम डिजाइन कर सकते हैं जिसके पेरीमीटर 80 मीटर और एरिया 400 मीटर स्क्वायर है। इफ सो, यानी कि यदि ऐसा है, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। यदि यह पॉसिबल है तब लेंथ और ब्रेथ हमें फाइंड करने हैं। इसको सॉल्व करने के लिए स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम मान करके और यह चेक करेंगे कि यह पॉसिबल है कि नहीं है। तो हम मान लेते हैं लेट लेंथ x मीटर, देन ब्रेथ इसके लिए जब हम फाइंड करेंगे, हम जानते हैं कि पेरीमीटर होता है 2l + b और यह हमें गिवन है 80 मीटर। तो इसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। l का वैल्यू हमने x लिया है, b के वैल्यू को फाइंड करना है, ये हो गया 80। x + b इक्वल टू हो जाएगा 80/2 करेंगे तो यह आ जाएगा 40। इस तरह से b का जो वैल्यू है यह 40 - x हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम b का जो वैल्यू है यानी ब्रेथ 40 - x हम फाइंड कर लिए, यह इतना मीटर हो गया। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये भी कह रहा है कि इसकी एरिया 400 मीटर है। तो हम जानते हैं कि एरिया इक्वल टू ये 400 मीटर स्क्वायर है और फार्मूले से एरिया होता है L × B, यानी L का वैल्यू है x और B का वैल्यू हमने फाइंड किया 40 - x, दोनों का मल्टीप्लाई 400 के इक्वल आना चाहिए। इसको हम सॉल्व करेंगे 40x - x स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 400। इन दोनों को हम राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये आ जाएगा x² - 40x + 400 पहले से है, इधर हो गया 0। अब हम d का वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी b² - 4ac का वैल्यू फाइंड करेंगे। हम जानते हैं कि d इक्वल टू होता है b² - 4ac। b का वैल्यू इसमें है -40, स्क्वायर कर देंगे 4 × a का वैल्यू है 1 और c का वैल्यू है 400। इस तरह से आ जाएगा 60 और ये भी आ जाएगा 60 और इसका वैल्यू हम देख रहे हैं कि इसका आ गया 0। जब
डी का वैल्यू 0 आ गया, इसका मतलब यह है रूट्स आर पॉसिबल। इसका अर्थ यह है कि ऊपर दिए गए स्टेटमेंट के आधार पर हम रेक्टेंगुलर पार्क को फाइंड कर सकते हैं, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा एस, इट इज पॉसिबल। अब क्वेश्चन कह रहा है कि जब पॉसिबल है तो उसके लेंथ और ब्रेथ को फाइंड कीजिए। तो हम फाइंड कर रहे हैं। हम जानते हैं कि x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपन 2a। तो उस फार्मूले से हम रखेंगे माइनस b का वैल्यू है -40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू हम 0 फाइंड किए हैं। इस तरह से 2 इंटू ए का वैल्यू है 1। अब ये हो गया 40/2, कैलकुलेट कर देंगे तो आ जाएगा 20। इसका अर्थ यह हो गया कि लेंथ x का वैल्यू आ गया है 20, यानी लेंथ है 20 मीटर। इस तरह से ब्रीथ वाले में हम x के वैल्यू को रखेंगे 40 माइनस एक्स में, तो ये आ जाएगा 40 माइनस एक्स का वैल्यू हम 20 रखेंगे तो ये भी क्या आ जाएगा 20 मीटर आ जाएगा। इस तरह से हम देख रहे हैं कि रेक्टेंगुलर जो पार्क है उसका लेंथ 20 मीटर और ब्रेथ है 20 मीटर, यानी लेंथ 20 मीटर और ब्रेथ भी 20 मीटर ही है। यही दोनों इसके आंसर हो जाएंगे।